अस्सलाम वालेकुम। आज हम सारा जो एमबीएस बीडीएस का एडमिशन प्रोसेस है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं हॉस्टल में बना रहा हूँ, तो पीछे से कोई भी नॉइज़ वगैरह आए तो उसको इग्नोर कर देना काइंडली। ठीक है, तो ये आपकी सारी गवर्नमेंट सेक्टर की मेडिकल कॉलेजेस हैं एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अब इन यहाँ पे 3 प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें जो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका हैंडल करेंगी। ये कराची वाले सिर्फ डीएचएस की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। जो लम्स जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं सारे लम्स के अंडर आ जाते हैं, ये लम्स की वेबसाइट को फॉलो करेंगे। और जो एसएमबीयू की जो वेबसाइट है उसमें से ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी याद रखनी है। आपने इसी का ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, इसी को आपने फॉर्म टीसीएस करना है, प्रोस्पेक्टस इसी का ही आपने देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जी एफएससी का जो आपका होगा वो 60% एटलीस्ट होना चाहिए। और एमबीएस की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका एमडीकेट स्कोर 55% हो और बीडीएस की ये है कि आपका 50% हो। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर है अप्लाई करना, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट डेट आपको सारी पता होगी कि 11 दिसंबर है। और ये सारी एक्सप्रेस सेंटर, अब इसका ये मतलब है कि जो भी आपका सिटी होगा, फॉर एग्जांपल मेरा सिटी जो है वो ये सखर आ जाता है। ठीक है, सखर में से कोई भी आ जाता है। ये सखर पूरा डिवीजन है, लाड़काना एरिया, ये पूरा इन्होंने एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये लाहौर का एरिया है, ये कराची का एरिया है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे इन्होंने सखर दिया गया है तो सखर में कौन से सिटीज आते हैं। ठीक है, सखर, खैरपुर, शिकारपुर, पानो अकील, कशमोर। ठीक है, और इनके जो एक्सप्रेस सेंटर है वो कौन से हैं, कशमोर का कशमोर ही है, तो उसकी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये एड्रेस है, ये उसका एक्सप्रेस सेंटर है, यानी कि यहाँ पे जाके आपने फॉर्म उनको देने हैं, ये टीसीएस वाले होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो देखें, ये अब जो कराची वाले हैं वो जाएंगे डाओ की वेबसाइट पे। वहाँ पे सबसे पहले आपने ये एमबीबीएस का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अगर बीडीएस में भी आपने अप्लाई करना है तो बीडीएस का आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप मैनुअल फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, यानी कि हार्ड कॉपी वाला, यानी कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे। ठीक है, पीडीएफ को प्रिंटर निकलवाओगे। ठीक है, और प्रिंटर को आपने उस फॉर्म को फिल करोगे, फिर वो आपको टीसीएस करना है जो भी एक्सप्रेस सेंटर है आपके सिटी का वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही ये लम्स का प्रोसीजर है, सारे फॉर्म सेम दिए गए हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, ये आपका एमबीएस बीडीएस का फॉर्म मैन्युअली डाउनलोड होगा, इसको फिल करना है, ये प्रोस्पेक्टस वगैरह है। ठीक है, ऐसे ही जो लाड़काना वाले हैं वो ये फॉर्म यहाँ पे उन्होंने दिया गया, एमबीएस बीडीएस ऑनलाइन फॉर्म एक ही है, बाकी मैनुअल फॉर्म दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ये दोनों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने सारा कुछ मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस में। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपका ये प्रोस्पेक्ट आप देख लिया होगा, वही सेम पुराना प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें न्यू चीज़ें नहीं है, जो हर साल से चला चला आ रहा है वही प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो भी आपकी प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी होगी डिस्ट्रिक्ट की, उस पर आप जाएंगे। ठीक है, उस पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, वो आप सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अच्छा, एमबीबीएस का अलग फॉर्म है, बीडीएस का अलग फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस में अप्लाई करना है तो सिर्फ आप एमबीबीएस का फॉर्म डाउनलोड करोगे, और अगर आपने बीडीएस में भी अप्लाई करना है तो आप बीडीएस का फॉर्म भी जो है वो डाउनलोड करोगे। ठीक है, अच्छा, फॉर्म डाउनलोड करके आपने उसका प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, जैसे हम ये अभी डाउनलोड करते हैं इसको, तो ये हमारा एक फॉर्म आ गया एमबीबीएस का, तो ये पूरा प्रिंट निकलेगा यहाँ से। ठीक है, इसको आपने सेव करके अपने मोबाइल में इसका पीडीएफ सेव कर देना है। ठीक है, और जो आप सेव करोगे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसको आप फिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है। ठीक है, अच्छा, आपको एक एमडीकेट का जो एडमिट कार्ड स्लिप है वो आपको चाहिए होगी, यानी कि जो भी आपकी रिजल्ट है एमडीकेट की, वैसे तो पीएमडीसी देती थी, लेकिन अभी तक पीएमडीसी की वेबसाइट पे कोई भी रिजल्ट कार्ड शो नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली जो डाओ का स्क्रीनशॉट होगा वो आप दे दें फिलहाल। ठीक है, उसका आप जो है वो प्रिंट वगैरह निकलवाएं, उसको वो साथ दे दें फिलहाल। ठीक है, क्योंकि पीएमडीसी का अभी नहीं आया है। उसके बाद आपने, अच्छा, ये स्लिप हो गई, दूसरी रिजल्ट कार्ड। अच्छा, तीसरी जो चीज़ होगी वो यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर। अच्छा, इस बार जो वो बैंक चालान नहीं है। ठीक है, इस बार क्या है,
इस बार सिर्फ जो है वो आपने सिंपली टीसीएस पे जाना है। टीसीएस पे जब आप फॉर्म देंगे वहाँ पे आप 2500 फीस भी देंगे, ठीक है। और वो आपको एक चालान जनरेट करके देगा, पेमेंट रिसिप्ट जिसको कहते हैं, वो आपको रिसिप्ट देगा, ठीक है। वो रिसिप्ट आपने उस फॉर्म के साथ उसको देनी है और आपने उसकी पिक निकाल के रखनी है एज एविडेंस, ठीक है। जो आपको पेमेंट रिसिप्ट देगा वो आप पिक निकाल के उसकी अपने पास रखेंगे, बाकी में रिसिप्ट वो साथ जो आपको फॉर्म के साथ दे देनी है टीसीएस वालों को, ठीक है। और चौथी चीज़, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा वो, अच्छा, कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा वो आपने साथ देना है, ठीक है। अच्छा, ये पक्का सर्टिफिकेट चाहिए होगा मैट्रिक का, ठीक है। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन मैट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट, जो आपकी मार्कशीट होगी मैट्रिक की वो भी देनी है। कॉपी ऑफ एचएससी प्री मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये प्रोविजनल होगा, यानी कि पक्का नहीं होगा, जो भी पास सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। सर्टिफाइड बाई आईबीसीसी। कॉपी ऑफ एचएससी प्री मेडिकल मार्क्स सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटर की मार्कशीट आपने देनी है। अगर आप डिसेबल हैं तो आपका डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना है। आपका पीआरसी, आपका डोमिसाइल, आपके फादर का पीआरसी, आपके फादर का डोमिसाइल, ठीक है। अगर आपकी फादर जब वो उनकी डेथ हो चुकी है तो आप मदर का डोमिसाइल देंगे, ठीक है। और फादर का डेथ सर्टिफिकेट साथ देंगे, दोनों चीज़ें, ठीक है। एक फादर का डेथ सर्टिफिकेट और दूसरा मदर का डोमिसाइल, ठीक है। अगर इन केस ऑफ डाइवोर्स, कॉपी ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर, ठीक है। अगर डाइवोर्स हो चुकी है आपके फादर तो आप जो वो एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट देंगे मदर की जो डोमिसाइल है उसके साथ। अच्छा, आपका एनआईसी आएगा, अगर आप 18 से अबव एज है आपकी तो आपका सीएनएसी होगा, नहीं तो आपको बेफाम की कॉपी देनी होगी। फिर आपके सीएनएसी फादर, और उसके बाद आपने 4 फोटोग्राफ्स देने, 4, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। ड्यूली रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ दिस फोटोग्राफ, यानी कि अटैच करवाने हैं और बैक साइड पे। और अच्छा, ये 4 आपको वैसे ही देने उसके साथ, ठीक है। अदर देन पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पे तो आप पेस्ट करेंगे ही, लेकिन 4 अलग से आपने वो देने फॉर्म के साथ देने, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई अंडर कैटेगरी पाकिस्तान शुड नॉट सबमिट प्रूफ ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। अगर जो ओवरसीज है वो अपना जाहिर सी बात सर्टिफिकेट उसका सबमिट करवाएगा कि वो बाहर पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि फॉर्म पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इसका प्रिंट निकलवाओगे, इसके साथ जो भी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो अभी हमने मेंशन किए, ये सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में सब सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करवाने हैं, ठीक है। इसमें जो आपका एडमिट कार्ड है ये अटैच नहीं होगा, ये अटैच नहीं होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका नहीं, एक तो आपका वाउचर अटैच नहीं होगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपका अटैच नहीं होगा। बाकी हर चीज़ आपकी जो फोटोकॉपीड है वो अटेस्ट होगी सारी, इंक्लूडिंग ये एडमिट कार्ड की स्लिप फोटो कॉपी मांग रहा है तो ये अटेस्ट होगी, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो अटेस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि ये पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर हो गया, ये अटेस्ट नहीं होगा। बाकी हर चीज़ आपकी अटेस्ट होगी, ये सारी फोटो कापीज़ हैं। इवन आपके फ़ोटो जो आप 4 साल देंगे वो भी अटेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया एमबीबीएस का। फॉर एग्जाम्पल हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो ये एक ओरिजिनल सेट बन गया। ओरिजिनल मतलब है ये नहीं आपने एक प्रिंटर निकलवाया इसका फॉर्म का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का, और इसके साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, अटैच किए, 4 फोटोग्राफ्स दिए, ये आपका एक सेट मुकम्मल होगा। अच्छा, दूसरा सेट भी देना है एमबीबीएस का ही, ठीक है। दूसरे सेट में क्या होगा, आप जो ये फॉर्म फिल करोगे, प्रिंटर निकलवाओगे, फिल करके आपने फिर इसका भी फोटो कॉपी करवाना है फॉर्म को भी, ठीक है। तो उसके साथ भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लगाने और 4 फोटोग्राफ उसके साथ भी लगाने, ठीक है। उसमें से एक चीज़ नहीं होगी फोटोकॉपी सेट में, वो ये फी वाउचर, ठीक है, ये आपने नहीं लगाना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच से करवा के 4 फोटोग्राफ्स के साथ दूसरा सेट बनवाना है, ठीक है। तो एमबीबीएस के टोटल सेट बनेंगे 2, एक जो आप ओरिजिनल सेट बनवाओगे फी वाउचर के साथ, और जो ओरिजिनल प्रिंट होगा दूसरा आप फिल करके फॉर्म को जो प्रिंट सॉरी फोटोकॉपी करवाओगे फी वाउचर के बगैर, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने उसके साथ और 4 फोटोग्राफ्स। तो यानी कि अगर आप एमबीबीएस की अप्लाई कर रहे हो तो आपके 2 सेट होंगे फॉर्म के, ठीक है। और 2 सेट ये डॉक्यूमेंट्स के हो गए, ठीक है। और 2 सेट फोटोग्राफ्स के हो गए, 4-4 फोटोग्राफ्स, तो टोटल 8 फोटोज़ आप साथ उसके दोगे, 2 सेट बनवा कर। और अगर आप बीडीएस में अप्लाई कर रहे हो तो सेम आप यही करोगे, ठीक है। 4 फोटोग्राफ्स बीडीएस के ओरिजिनल सेट के साथ, 4 जो है वो डुप्लीकेट सेट के साथ,
टोटल 8, यानी कि अगर आप एमपीएस बीडीएस में दोनों में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 4 सेट बनेंगे और 16 फोटोज आप साथ दोगे अदर देन पेस्टेड। ठीक है, जो फॉर्म पे लगेंगे वो अलग, उसके अलग से आपने 4 देने हैं। ठीक है, सेट के साथ। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद आप जो वो फॉर्म दोनों सेट लेकर जाओगे अगर आप सिर्फ एमबीबीएस अप्लाई कर रहे हो, और 4 सेट लेकर जाओगे अगर आप बीडीएस अप्लाई कर रहे हो। टीसी सेंटर पे जो भी आपका एक्सप्रेस सेंटर होगा, ठीक है ना, ये एक्सप्रेस सेंटर दिए गए ना, जिस सिटी में आप रह रहे हो उसका जो भी एक्सप्रेस सेंटर होगा उसमें से आपने यहाँ सबमिट करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खैरपुर में रह रहा है तो वो खैरपुर का टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर नियर पासपोर्ट ऑफिस कचेरी रोड खैरपुर, ठीक है, यहाँ पे वो सबमिट करवाएगा अपना फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे तो वो आपको पहले तो आपका चालान जनरेट होगा। चालान जनरेटेड उसके आपने प्रिंट निकालनी है ताकि आपके पास एविडेंस हो। ठीक है, और जो चालान जनरेट वो करके देंगे आपको, वो अपने फॉर्म के साथ दे देनी है। वो आपकी जो भी यूनि होगी, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फार्म ये खैरपुर वाले सीएमसी के अंडर आते हैं तो ये सीएमसी को फॉर्म भेजेंगे उसकी एड्रेस को। अगर कोई जामशोर का होगा वो लम्स को भेजेगा, कोई कराची का होगा तो वो डाओ को भेजेगा। ठीक है, अब ये आपकी जिसने भी सेल्फ में अप्लाई करना हो या मेरिट की सीट्स पे अप्लाई करना हो, ठीक है, उसने ये फॉर्म लाजमी फिल करना है। अगर आप सेल्फ पे अप्लाई करने का इरादा रखते हैं और ये फॉर्म फिल नहीं करते तो आप सेल्फ के लिए एलिजिबल नहीं है। ये फॉर्म आपने लाजमी फिल करना है। सेल्फ का फॉर्म अलग आएगा हर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसमें से डीएचएस वालों के लिए अलग आएगा, डम्स वालों के लिए अलग आएगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अलग आएगा, गिम्स का अलग आएगा, पम्प्स जो गर्ल्स की सीट्स हैं वो मेरिट की हो या सेल्फ की, उनके लिए भी अलग आता है फॉर्म। ठीक है, तो वो सारे अलग आएंगे, लेकिन ये फॉर्म आपको फिल करना लाजमी है। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज लिखी गई हैं, कैटेगरी मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस। ठीक, दोनों कैटेगरीज के लिए आपने ये फॉर्म लाजमी फिल करना है और आपका डोमिसाइल सिंध का हो लाजमी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं उसका क्या प्रोसीजर है। देखें, हर यूनिवर्सिटी में सिंध की जो भी इंटीरियर सिंध है उसकी जो भी डिवीज़न है, हर डिवीज़न की हर बोर्ड की सीट्स होती हैं जिन्ना और डाउ में, कराची की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वो सीट्स होती हैं रेसिप्रोकल, यानी कि अगर 7 सीट्स कराची वालों की लम्स में हैं तो एक जो 7 सीट्स लम्स की हैं तो दूसरी जो यहाँ पे डिवीज़न होगी सिंध की उसकी 7 सीट्स वहाँ पे डाउ में होंगी। ठीक है, तो इससे इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सीट, यानी कि जितनी सीट्स कराची यूनिवर्सिटी में हों इंटीरियर सिंध के लिए उतनी सीट्स कराची वालों की होंगी इंटीरियर सिंध में, वो रेसिप्रोकल यानी कि एक्सचेंज सीट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी होती है रिजर्व सीट्स, यानी कि वो इंटीरियर सिंध की रिजर्व सीट होती हैं। जैसे लियारी का फॉर्म आता है, वो भी डिवीज़न वाइज हर डिवीज़न की तकरीबन 3 या 5 सीट्स होती हैं हर डिवीज़न की। ठीक है, और वैसे ही बीडीएस की जो सीट्स होती हैं इंटीरियर सिंध की जैसलमेर में, जिन्ना में, वो भी जो ओपन मेरिट होती हैं 13 ओपन मेरिट होती हैं और 2 सेल्फ फाइनेंस की होती हैं, लेकिन होता सारा प्रोसीजर ओपन मेरिट है। ठीक है, तो वो सीट्स क्या होती हैं, वो भी रिजर्व सीट्स होती हैं इंटीरियर सिंध के लिए, वो भी आप वो ओपन मेरिट होती है ओवरऑल सिंध, ओवरऑल इंटीरियर सिंध। बाकी जो डाउ जिना की हैं वो रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, और जो पम्प्स की सीट्स हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, और गिम्स की जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं वो ओपन मेरिट है इंटीरियर सिंध के लिए, उसमें कराची डिवीज़न नहीं आता पूरा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका फॉर्म का। ठीक है, बाकी जो प्राइवेट वाले हैं वो डीएचएस की वेबसाइट का पोर्टल अभी नहीं खुला है तो वहाँ पे उनको अप्लाई करना होगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैसेज में मैसेज करें, हर जगह पे हमारा एडमिन जो अवेलेबल होगा वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका सीनियर ही होगा किसी मेडिकल कॉलेज में, तो आप उसको पूछेंगे तो आप वो आपको लाजमी रिप्लाई कर देगा। ठीक है, और जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा या वो मुझे मैसेज करते रहते हैं तो मैं उनको भी रिप्लाई दे दे दूँगा अपने फ्री टाइम में। मैंने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने सब सारी चीज़ें बता दी हैं। मेन चीज़ आपको जो मसला आ रहा था वो वाउचर का था, वो हमने मेडबाय पे पोस्ट भी शायद एडमिन ने कर दी थी कि वो वाउचर आपको वहीं पे टीसी सेंटर पे ही चालान आपका जनरेट होगा, वहीं पे आपको सबमिट करवाना है। ठीक है, और सेल्फ मेरिट दोनों के लिए ये फॉर्म लाजमी फिल करना है आपने। 4 सेट बनेंगे एमबीबीएस बीडीएस के में एमबीबीएस बीडीएस के। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस अप्लाई कर रहे हो तो 2 सेट, एक फोटोकॉपीड होगा, एक ओरिजिनल, यानी कि एक प्रिंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, दूसरा आप फिल करके जो फोटोकॉपी करवाओगे। दोनों के साथ ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, दोनों साथ ही फोटोज लगेंगे। ठीक है,
ये चीज़ है, बाकी एडवर्टाइज़मेंट में हर चीज़ लिखी गई है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और दूसरा मेड का फार्मूला तो आपको पता है कि उसमें 50% एमडीकेट होता है, 40% एफएससी, 10% जो मैट्रिक होता है, और जो ग्रेस मार्क्स हैं वो आपकी काउंट नहीं होंगी। ये पीएमडीसी की पॉलिसी है। फिर वो कैसे कट करते हैं, कितने कट करते हैं, वो तो उनको पता है। आप सिर्फ अपनी एफएससी के मार्क्स पूरी लिख देना फॉर्म में, ठीक है। बाकी उनका प्रोसीजर है, वो जाने। तो ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आपने इसी तरह से फिल करना, सिंपल प्रोसेस है। किसी भी कोई भी इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने सुना है कि लम्स के पोर्टल पे पम्प्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो पम्प्स का ऑप्शन के लिए वेट करें, क्योंकि पम्प्स तो उसमें लाजमी ऐड होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए वेट करें। बाकी कोई कह रहा था कि सर मेरा अकाउंट जो वो ऑलरेडी है बना हुआ है, तो वो पासवर्ड आपको अगर याद नहीं है तो आप उसको फॉरवर्ड करें, रीसेट कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी कोई भी इशू हो तो आप हमें बता दें, ठीक है। तो और ये चीज़ बस याद रखें, आपने अपनी प्रोसेस यूनिवर्सिटी सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है, उसी को फॉलो करना है। डाउ सिर्फ जो एमडीके उसने कंडक्ट किया, उसने रिजल्ट दी, बस इतना तक उसका काम था। बाकी जो प्राइवेट वाले हैं वो डीएचएस की वेबसाइट अपलोड करेंगे, सॉरी अप्लाई करेंगे डीएचएस वेबसाइट के थ्रू। उसका पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। और सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी हैंडल कर रही है प्रोसेस को प्राइवेट सारों की। बाकी कोई भी चीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।